हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक क्लासेस। और आज जो है कि हम आप लोगों के लिए कुछ लेके आए हैं जो कि आप लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग का आज पॉइंट रहेगा क्लास 11 का डेप्रिसिएशन, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कहने का मतलब है क्या होता है, बच्चों को क्लास 11 में जो भी कॉमर्स में पढ़ रहे हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं डेप्रिसिएशन को लेकर। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने ये विचार किया है कि डेप्रिसिएशन को जो है कि मतलब कराया जाए। और इसको मैंने सोचा है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके ये सारे चैप्टर्स को आप लोगों के सामने लेकर आया जाए, इसको कंप्लीट पूरा चैप्टर कराया जाए आप लोगों को, ताकि किसी भी तरह का, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, किसी तरह का आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना है। तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इस चैप्टर को हम चूँकि क्या है कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम एक सीक्वेंस में पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं अलग अलग, ताकि आप लोगों को देखने में समझ में आएगा, ईजी भी होगा और आप लोग अच्छे से कर पाएंगे और फाइनली जो है कि अपना तैयारी अच्छा कर पाएंगे, और जिससे कि आप लोगों का तैयारी और आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें थ्योरी पार्ट हम लोग देख लेंगे। थ्योरी हम लोग का होता है, फिर हम लोग का रिकॉर्डिंग्स मेथड्स जो है उसको देखना पड़ेगा, मतलब कि मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। हम लोग को मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। उसके बाद से जो आपका फाइनल स्टेप आएगा, जहाँ पर हम लोग डिस्पोजल वगैरह और भी जो चीज़ें रहेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, बड़े क्वेश्चन जो भी कि मतलब इंपॉर्टेंट के लिए एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, वो सब चीज़ों को हम आप लोगों को सीक्वेंस में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा, और हम लोग का अच्छा तैयारी होगा, और फाइनली हम लोग का जो है कि जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन आप आराम से कर पाएंगे और आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी हम चीज़ें बताएंगे आपको जो है कि एकदम इम्पोर्टेंट बताएंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और एकदम वन शॉट में पूरा समझ में आए और आराम से आप पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट इसमें जो है कि आप लोग का थ्योरी पार्ट का आज, फिर ऐसे सेकेंड में आपका अलग अलग तरीके से पूरा चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। जैसे कोई भी आप एसेट खरीदते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए एसेट्स क्या होता है। देखिए, एसेट्स का मतलब होता है बच्चों कि जैसे जो भी चीजें आप परचेज कर रहे हैं, जिसको आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। ये नहीं कि आप उसको रीसेल करेंगे, परचेज सेल करना अलग होता है, आपका एसेट अलग चीज होता है। तो एसेट में भी काफी क्लासिफिकेशन होता है, जो कि आप 11th के बेसिक टर्म्स में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम आपको उसके लिए एक वीडियो दे देंगे, ताकि आपको बेसिकली पूरा वो चीजें समझ में आए, जो भी अकाउंट्स का बेसिक्स है आप क्लियरली समझ पाए, उसको कर पाए। ठीक है, तो एसेट्स का मतलब होता है कि जिसका लाइफ जो होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। लाइफ जो होता है क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। मतलब जो हम अपने बिजनेस के लिए लाते हैं 5 इयर्स 10 इयर्स ऐसे लंबे समय के लिए लाते हैं, वो हमारा एसेट होता है, जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हेल्पफुल होता है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। तो जैसे हमारे कहने का मतलब यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग कि जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आपने कोई भी एसेट खरीदा, तो कहने का मतलब है कि जैसे बाय मतलब डे वन, जैसे मान लीजिए जिस दिन से आप परचेज किए हैं, जिस दिन से वो आपका प्रोडक्शन में आ गया, तो उसका वैल्यू क्या करेगा, रिड्यूस होने लगेगा। डे बाय डे उसका वैल्यू क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे एसेट्स का, तो ये जितना भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जितना भी यूनिवर्स में चीज़ें देख रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें क्या होती है, डेप्रिशिएट होती हैं। सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेप्रिशिएट होती है, एक्सेप्ट आपका एक चीज, लैंड। लैंड हमेशा एप्रिशिएट होता है, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होता है, कभी ये डेप्रिशिएट नहीं होता है। और बाकी की जो भी चीजें हैं वो आपका डेप्रिशिएट होती हैं डे बाय डे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सर ये डेप्रिशिएशन क्या होता है। तो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है, आप समझिए इस चीज को, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि आप देखेंगे इसको कि सर जो भी आप एसेट खरीद रहे हैं उसमें रिड्यूस होगा उसका वैल्यू। कैसे, वो डे बाय डे अपने आप उसका जो है रिडक्शन होना चालू हो जाता है, अपने आप वो चीज़ें जो है रिड्यूस हो जाती हैं, अपने आप वो धीरे धीरे उसका वैल्यू गिरते रहता है। तो क्या करते हैं, चूंकि हम लोग क्या करना पड़ता है कि अकाउंट जब भी मेंटेन हम लोग करते हैं, तो अगर हम लोग को चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही हो, ट्रू हो, फेयर हो, राइट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेप्रिसिएशन को पीएल में दिखाते हैं, पीएल में दिखा करके फिर जो है कि आगे बैलेंस शीट में उसको लेके जाते हैं, उस आधार पर काम करते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या है एक तरह का डेप्रिसिएशन रिडक्शन होता है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अब जैसे होता है कि सर हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं,
तो डेप्रिसिएशन करने का मुद्दा हम लोग का होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई नया एसेट खरीदना है, तो इसके लास्ट में जाकर के कुछ स्क्रैप वैल्यू बचता है। जो भी आपके पास एसेट है, मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए एक मशीनरी है, तो आपने जो है कि 10 साल यूज किया, तो 10 साल बाद इसका हो सकता है कि अगर 1 लाख का मशीनरी है तो 10,000 रुपये उसका वैल्यू हो, तो कम से कम आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो जो न्यू एसेट आप खरीदेंगे तो उसमें क्या कर पाएंगे, इस पैसे को, यानी कि इस चीज को यूज करके आप नया एसेट को ला पाएंगे। तो डेप्रिसिएशन इसलिए करना पड़ता है ताकि हम लोग री एलोकेशन भी कर सके, नए एसेट के एसेट्स को परचेज भी कर सके और उसको ला करके अपने फिर से अपने हाउसेस में जहां पर उनको उसका काम है, जिस तरह का उसका यूज है, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली एक जो है डेप्रिसिएशन के ऊपर हम लोग का बात है। और कल आपसे पूछेगा कोई कि डेप्रिसिएशन सर क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सर एक तरह का, देखिए, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो आपको पता नहीं चलेगा, डे बाय डे डेप्रिशिएट होते रहेगा। और उसके बाद से अगर नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो हम लोग को इसमें एक चीज सोचना पड़ता है कि सर अगर नॉन कैश एक्सपेंस है तो हम लोग का क्या होगा कि ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और ये अगर कोई आपसे पूछ देता है कि सर ये कौन सा अकाउंट है, मतलब कि रियल पर्सन नॉमिनल, तो आप बोलोगे सर नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर इसमें से कोई भी चीज अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वीडियो को जो है कि रोक करके आप इसको लिख सकते हैं, समझ के फिर आगे अपना जो भी है आगे का पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। ये तो हम लोग को समझ में आ गया सर बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या मतलब किसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, एक्सपेंसेस में जो है कि क्या क्या चीजें आती हैं, नॉमिनल होता है, कौन सा टाइप का अकाउंट, ये सब चीजें आपको हमने समझा दिया। अब आते हैं कि सर इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो देखिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो अब हम लोग बात कर रहे थे सर कि ये तो हो गया कि आपका डेप्रिसिएशन। अब इसका हम लोग समझते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो पहला होता है डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड यानी कि टेंजिबल एसेट। क्या होता है कि हम लोग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझते हैं तो पहला जैसे मैंने बताया एसेट आपका दो तरह का होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। तो जैसे कि हमारा कोई भी एसेट है, जैसे मान लीजिए लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, तो ये सब सारी चीजें क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स होता है। तो कहने का मतलब हमें पहला जो अपने को समझना है पॉइंट का, डेप्रिसिएशन क्या होता है एक तरह का, डेप्रिसिएशन व्हाट इट इज अ रिडक्शन इन द value of tangible fixed asset, tangible fixed assets। सर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, तो इसमें दूसरा आपका आएगा इट रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बट नॉट इट्स मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या हो जाएगा, इट रिड्यूस द book value of asset, book value of asset but not market value। यानी कि हम लोग समझेंगे सर but not its market value, but not its market value। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर हम लोग क्या हो जाएगा कि सर fall in the value of asset is permanent, gradual and of continuous। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, ये आपका कंटिन्यूअस है। तो एसेट मतलब यहाँ पर जो भी चीजें हैं जो वैल्यू फॉल हो रहा है, तो फॉल ऑफ एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स। आपका क्या होगा यहाँ पर, ये चीज आपका परमानेंट होगा। क्या होगा, परमानेंट होगा, परमानेंट। परमानेंट तो होगा ही, साथ साथ आपका ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। उसके बाद आपका क्या होगा, एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस नेचर, एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस नेचर। तो ये आपका हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर। और इसके बाद आपका जो है कि और भी हो सकता है, जैसे डेप्रिसिएशन आपका जो है कि कंटिन्यूअस वही है और ये एक तरह का प्रोसेस है। क्यों इसको हम लोग बोलते हैं, बिकॉज द बुक वैल्यू ऑफ द इज रिड्यूस इधर ड्यू टू द यूज और विद द इफ्लक्स ऑफ टाइम। जैसे कोई भी एसेट आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ऐसे तो काफी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो आप लोग फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब 4 से 5 पॉइंट्स आपको लिख के रखने हैं, बाद बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो कि हमेशा आपको याद रखना है और बाद बाकी चीजों को समझ के रखना है ताकि इजीली आप लोग उसको समझ सके और जब भी आपका एग्जामिनेशन इस काइंड का क्वेश्चन है तो आप कर सके इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे बोलूंगा आप लोगों को
कि जैसे कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट अगर आप परचेज करते हैं तो आप यूज करें चाहे ना करें, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, उसका वैल्यू अपने आप डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग आ जाते हैं तो हो जाएगा इट इज, मतलब कि दैट मीन्स डेप्रिशिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बताया है। और एक पॉइंट आपको और मैं लिखवा दे रहा हूँ, 5 पॉइंट मिनिमम आपको ध्यान में रखना है, बाद बाकी चीजों को मैं समझा रहा हूँ वो आपको याद रहेगा तो आराम से आप लिख पाएंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और हम लोग समझ लेते हैं, ये तो नॉन कैश आपका जो है कि एक्सपेंस सही है, साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि सर डेप्रिशिएशन इज अ एक्सपेंस एंड देयरफॉर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी डेप्रिशिएशन क्या होता है आपका, डेप्रिशिएशन क्या होता है आपका, चार्ज अगेंस्ट, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये 5 पॉइंट काफी है आपको ध्यान में रखने के लिए। बाद बाकी जो भी चीजें हमने समझाया है अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो आराम से आपको जो है कि इसका, अगर आप चाहें तो एग्जामिनेशन हॉल में आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, समझ के लिख के अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसमें और भी है, करीबन इसका 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको अपने बुक को आप फॉलो करके वहां से भी देख सकते हैं। बाद बाकी 5-6 पॉइंट्स काफी है। चलिए अब अगले पॉइंट में आते हैं हम लोग कि सर डेप्रिसिएशन के साथ साथ आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, फिर आप अपने वीडियोस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे का जो भी पार्ट्स आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब हम लोग का आता है यहाँ पर जैसे डेप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे क्या होता है डेप्रिसिएशन एंड आपका अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो ऐसा है कि देखिए इसमें काफी चीजें हैं जो कि हम लोग को जाननी है। तो डेप्रिसिएशन तो सर हमने समझ लिया कि सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ग्रेजुअल होता है, कंटिन्यूअस होता है, वो अपना होते रहेगा, आप यूज करो ना करो अपना वो चीज चलते रहेगा, ठीक है। अब आता है कुछ और भी टर्म्स होते हैं डेप्रिसिएशन के बाद। तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि डेप्रिसिएशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों करते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं करते हैं तो यानी कि हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो फॉर दैट वी नीड टू वर्क कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ट्रू एंड फेयर लाइक इन वे, ओके। तो उसको हम लोग उस वे में इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम होता है सर जैसे डेप्लेशन। सर डेप्लेशन कौन सा टर्म है, डेप्लेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए डेप्लेशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक लिमिटेड मात्रा में, जैसे दिन डे बाई डे एग्जॉस्टिबल हो रहा है तो वो अपने आप वो चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम लोग बात कर लें कि सर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो कोल हो गया, माइंस हो गया, तो ये सब चीजें, ये सब क्या है, इसका जो लाइक कंजम्पशन तो डे बाई डे बढ़ ही रहा है, लेकिन इसका जो डिपोजिशन है बहुत कम मात्रा में है। तो लोग जिस तरीके से, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है दुनिया का, जिस तरह से लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसका जो कैपेसिटी है ये चूंकि एग्जॉस्टिबल है, खत्म होते जा रहा है, तो धीरे धीरे एक खत्म हो जाएगा, डेप्लीट हो जाएगा। तो डेप्लेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ज्यादातर इसका यूज हम लोग कोल्स, माइंस, मिनरल्स वगैरह में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जैसे एमोटाइजेशन, एक नया टर्म है आपके लिए, तीसरा नंबर पॉइंट एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन सर एमोटाइजेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों ऐसा है कि एमोटाइजेशन मीन्स होता है राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट। तो हमने क्या बोला, इट मीन्स राइटिंग ऑफ आप देख सकते हैं यहां पर राइटिंग ऑफ ठीक है, राइटिंग ऑफ, फिर से यहां पर ऑफ करके फिर ऑफ, उसके बाद हम लिखेंगे इंटेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब सर ये फिक्स एसेट के बाद हम लोग क्या सोचेंगे कि अब इसमें तो हो ही रहा है, उसके बाद इसका अगर हम लोग एग्जांपल समझें, अमोर्टाइज होना, तो इट मींस व्हाट, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे मान लीजिए लाइक आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब चीजें जो हैं आपका एमोर्टाइजेशन में आ जाती है।
मतलब राइट ऑफ करते हैं उसको। क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पर आपका आ जाएगा, जैसे एमोटाइज करने का मतलब क्या हो गया, राइटिंग ऑफ, यानी किसको किसका मतलब जो भी इनटेंजिबल है। सर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट? तो देखिए टेंजिबल का मतलब होता है जिसको, जैसे बोर्ड है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल हो गया। बट जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो गुडविल किसी का, जैसे मान लो कॉपीराइट, ये सब चीजों को हम लोग टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर। जैसे किस व्यक्ति के बारे में लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति, इज अ काइंड पर्सन, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। यानी इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसको लाइक जैसे टेंजिबल की तरह फिजिकली हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो आपका हो गया इनटेंजिबल एसेट। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका गुडविल। गुडविल क्या होता है बच्चों, रेपुटेशन, किसी व्यक्ति का रेपुटेशन को हम लोग गुडविल बोलते हैं। गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, फिर पेटेंट आपका हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट होता है ऑप्शन सी, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है OBSO, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा राइट, ऑप्शन सिन, SENC, ऑप्शन सी। सर ये क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है बच्चों की, जैसे देखिए ऑप्शन सी के अंदर अगर हम लोग देखें, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग हुआ, OB आपका है SOLESCENCE, ठीक है। तो अब ऑप्शन सी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, जैसे इसके मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे डे बाय डे क्या होता है, चीजें अपडेट हो रही है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो क्या हमेशा एक ही चीज का मतलब हमेशा एक ही तरह का मोबाइल यूज करना है, नहीं। जैसे मान लीजिए कि समय बढ़ रहा है, अपडेशन हो रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आपके पास मान लीजिए कोई मोबाइल है, कोई मोबाइल फोन है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मान लीजिए जैसे आप कोई भी फोन यूज करते हैं, तो मान लीजिए उसका 10 वर्जन है, 11 वर्जन है, कोई भी मतलब एक मान लीजिए प्रीवियस वर्जन उसका, तो क्या हो रहा है कि जैसे कोई अब नया अपडेट हुआ, 12 आ गया, मान लो आईफोन का 14 आ गया, 15 आ गया, तो पीछे वाला वैल्यू अपने आप क्या हो रहा है, गिर जा रहा है, मतलब कि अपने आप उसका वैल्यू डेप्रिशिएट कर जा रहा है। यानी कि आपको ध्यान रखना है क्या चीज, कि कोई नया अपडेशन आ रहा है तो पुराने एसेट्स का मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, अब चूंकि उसका क्या है, फंक्शनिंग थोड़ा ओल्ड हो जा रहा है, अब नए वाला में कुछ नया फंक्शन आ जा रहा है, तो मतलब उसके वजह से उसका वैल्यू गिर जा रहा है। तो इसी को हम ऑप्शन सी बोलते हैं, यानी कि दैट मींस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया, कोई नया अपडेशन आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि उस जो पुराना एसेट आपका उसका वैल्यू गिर जाएगा और नया वाला मतलब एसेट का मार्केट में डिमांड हो जाएगा, तो फिर लोग अब इसको परचेस करेंगे, नॉट इवन कि इसको मतलब परचेस कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी हो गया। तो जनरली आपको समझ करना है सर एक तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, तो फिर इसको थोड़ा सा और हम डिफाइन करते हैं बुक की लैंग्वेज में कि कैसे ये होगा। तो इट रेफर्स टू द डिक्लाइनिंग इन द इकोनॉमिकल वैल्यूज ऑफ द एसेट ड्यू टू द इनोवेशन और इम्प्रूव्ड इन द टेक्निक्स और चेंजेस इन द टेस्ट एंड और द फैशन और इन एडिक्वेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट ड्यू टू द इम्प्रूव डिमांड। अब इससे क्या होता है कि मान लीजिए लोगों का क्या है, दिन प्रतिदिन जो है टेस्ट एंड जैसे हम लोग प्रेफरेंस बोलेंगे कि लोगों को हाँ ये वाला आ गया नया अपडेट है तो हम उसको ले लेते हैं, तो लोग अपने आप को क्या करते हैं कि एज कि हमको मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही है उसको हमको देखना है, लेना है। तो अब जैसे क्या हुआ कि उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, बहुत तरह का चेंजेस आ रहा है, अलग अलग फंक्शंस बढ़ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है कि लोग नए मतलब मान लीजिए न्यू मोबाइल या जो भी कोई चीज़ें हैं तो उसको जो है कि लोग खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि ये सब चीजें हैं, तो लोग अगर उसको खरीद रहे हैं तो पुराने वाले एसेट्स का वैल्यू यानी कि पुराने वाले फोन या जो भी चीजें जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है उसका वैल्यू गिर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहा है, कोई नया इनोवेशन आ जा रहा है, तो उसके वजह से कोई चेंजेस आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जनरली जो है कि 4 टर्म है रिलेटेड टू आपका जो है कि हम लोग का डेप्रिसिएशन में जानना था कि किसी अगर हम लोग टर्म को समझना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और अलग अलग चीजों में कैसे डेप्रिसिएशन होता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है, चाहे आगे जो है कि आपका जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जब हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जो है कि शेयर करिए और इसको देखिए, आप लोग समझिए। और कहीं भी आपको लगता है कि और भी आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो हमारे वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और जो है कि फिर हम उसको तुरंत आप लोग के लिए अपलोड करेंगे
करेंगे उसको आप लोगों को डालेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग उससे जो है कि अपना पढ़ाई कर सकें, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, और आगे जो भी आप चाहते हैं उसके आधार पर और भी वीडियोस हमारे आएंगे, तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे ताकि किसी बच्चे का दिक्कत ना हो, सबका पढ़ाई अच्छे से हो। ठीक है, और ये जो हमारा है फिलहाल, इसके बाद का वीडियोस हम धीरे धीरे करके अपलोड करते जाएंगे पार्ट वाइज पार्ट, और आप लोग देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसमें हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। आप लोग सारी चीजों को एक साथ पाएंगे, सारी चीजें एक साथ इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।